हमारे अयोध्या में एक महाराज जी एक संत थे, वशिष्ठ कुल में जन्मे थे, राम जी को अपना चेला बोलते थे। इसी कलिकाल में बोले मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, इस नाते से राम जी मेरे शिष्य हैं। तो इस बात की प्रसिद्धि है कि राम जी भी उनको गुरु मानते थे अपना। राम जी की सवारी निकलती थी तो पर्टिकुलर अयोध्या का एक स्थान था, वहां पे राम जी की पाग अपने आप नीचे गिर जाती। सब पंडा पुजारी बोले पूरी यात्रा अच्छे से होती, यहां पे पगड़ी क्यों गिर जाती है? तो वो घर जो था उन्हीं वशिष्ठ कुल वाले गुरुजी का था। वो निकल करके बोले मैं बताऊं? बोले क्या? मैं इनको अपना शिष्य मानता हूं। तो जब भी पालकी यहां से निकलती है तो ये कहते हैं कि गुरुजी अब मैं क्या बताऊं, आपके सामने पालकी पे नहीं बैठना चाहिए, पर ये सब भक्तजन मुझे पालकी पे बैठा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके सम्मान में पगड़ी उतार देता हूं कि मेरे गुरुदेव का घर है, यहां मैं पगड़ी पहन के नहीं निकलूंगा। लोग बागों ने फिर भी नहीं माना उनकी बात को। लोग बाग बोले तुम झूठ बोलते हो, अरे ठाकुर जी को अपना शिष्य बोलते हो। भरी सभा में प्रस्ताव किया कि माला तैयार करो, और ठाकुर जी ने अगर तुम्हारे गले की उतरी हुई माला पहन ली तो हम मान जाएंगे कि ठाकुर जी भी तुमको गुरु मानते हैं। अपनी गले की माला आप अपने से बड़े को नहीं पहना सकते, अपराध लगता है। गुरु जी ने माला पहनी, हजारों संत इकट्ठे थे, हाथ जोड़ करके कहने ले राघव चेला हे मेरे लाला, देखो दुनिया नहीं जानती कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, पर मैं जानता हूं कि तुम मेरे शिष्य हो। अपने गुरु की लाज रखना, झुक करके माला पहन लेना। श्री रघुनाथ जी की मूर्ति धनुष बाण हाथ में लिए, जैसे ही गुरु जी ने माला उतारी, देखते ही देखते सबके सामने राम जी की प्रतिमा नीचे झुक गई और माला स्वीकार कर ली। हाँ ये मेरे गुरु हैं। इसका मतलब भैया कई आजकल अराजक तत्व बहुत हो गए संसार में, कोई यहां से सुन करके जाके चेला ही मत मान लेना राम जी को, मैं भी आपको चेला ही मानता हूं ना।